एपिसोड 1 अंधेरे की शुरुआत। रात के करीब 2 बजे का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। अचानक एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? वो आदमी अपने घर के आंगन में खड़ा था। हाथ में लालटेन थी और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ खाली था। उसने राहत की सांस ली और वापस मुड़कर चलने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसके हाथ से लालटेन लगभग गिर गई, क्योंकि जमीन पर उसकी परछाई नहीं थी। कुछ पल पहले तक जो परछाई उसके पैरों के साथ चल रही थी, वो अचानक गायब हो चुकी थी, और अगले ही पल दीवार पर एक दूसरी काली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसे देख रहा हो। उस आदमी की चीख पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन सुबह होने तक वो आदमी भी गायब हो चुका था। और यहीं से शुरू होती है कालवन गांव की सबसे डरावनी कहानी। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था कालवन। दिन के समय ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। हरे भरे पेड़, ठंडी हवा और शांत माहौल। लेकिन रात होते ही ये गांव बदल जाता था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गलियां खाली हो जाती थीं, क्योंकि लोग कहते थे कि इस गांव में एक छाया दानव रहता है। वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर किसी की परछाई अचानक गायब हो जाए तो समझ लो कि छाया दानव उसे चुन चुका है। कई साल पहले इस गांव में अजीब घटनाएं हुई थीं। कुछ लोग अचानक गायब हो गए, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी परछाई को अपने शरीर से अलग चलते हुए देखा। उसके बाद से गांव के लोग इस विषय पर बात करने से भी डरते थे। इसी गांव में एक दिन शहर से एक युवक आया, आरव। आरव एक लेखक था। उसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लिखने का शौक था। वो हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में रहता था जहां कोई अनसुलझा रहस्य छुपा हो। जब उसने कालवन गांव के बारे में सुना तो उसे लगा कि शायद उसे अपनी अगली कहानी का विषय मिल गया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कहानी सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रहने वाली थी, क्योंकि कालवन का अंधेरा सिर्फ कहानी नहीं था, वो सच में जिंदा था। गांव पहुंचते ही आरव को महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल कुछ अजीब है। लोग उससे बात करते समय भी डरे हुए लग रहे थे। शाम को वो गांव के पुराने मंदिर के पास टहल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम था मीरा। मीरा की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इस गांव के हर रहस्य को जानती हो, लेकिन बताना नहीं चाहती। मीरा ने आरव से पूछा, तुम यहां नए हो? आरव मुस्कुराया, हाँ, मैं यहां एक कहानी लिखने आया हूं। मीरा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर कहानी लिखनी है तो इस गांव के अंधेरे से दूर रहना। आरव हंस पड़ा, अंधेरे से भी कोई डरता है? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब अंधेरा जिंदा हो तब डरना चाहिए। आरव को यह बात मजाक लगी, लेकिन उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात के करीब 2 बजे थे। आरव अपने कमरे में बैठकर लिख रहा था। अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी। और अगले ही पल दीवार पर एक दूसरी परछाई हिलने लगी। एपिसोड 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पैरेलल स्टोरी वर्ल्ड के साथ बने रहें। धन्यवाद।